वेलकम। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की किताब से वास्तविक संख्याओं के बारे में। ये जो है वास्तविक संख्याएं, इनके बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ये हमारे पास एक ये बुक है और एक ये बुक है NCERT की। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। दूसरा नंबर काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। आप सोच रहे होंगे कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, तो ये काल्पनिक संख्याएं कैसी होती हैं। वास्तविक तो हमने पढ़ा है, लेकिन काल्पनिक अभी तक नहीं पढ़ा है हमने। ये जो काल्पनिक संख्याएं, ये हमें कक्षा 11 में एक्सरसाइज 5 में मिलेंगे पढ़ने को। पहले हम करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आता क्या क्या है। वास्तविक संख्याएं भी होती हैं 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नंबर 1 पे आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और तीसरे नंबर पे आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। और चौथे नंबर पे आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और एक है 5 नंबर पे पूर्णांक। यह है पूर्णांक। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं में होता ये है, उदाहरण से बता देते हैं हम आपको। उदाहरण से, ये उदाहरण है, माना हमने x² + 2 = 0, तो आगे होगा x² बराबर, ये प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा। ये 0 है, 0 ले लेते हैं। ये प्लस का है तो इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। x² बराबर -2। अब ये रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा -2। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस का आ रहा है, तो यही क्या है? हमारा काल्पनिक संख्या कहलाएगी। काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। आते हैं प्राकृतिक संख्या, जानते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम जानेंगे। इसको कहते क्या है? प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसको हम प्रदर्शित करेंगे m से। होती कैसी हैं? ये शुरू होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... और आता है दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं W से। आज प्रदर्शित करते हैं W से। इसका मतलब होता है
होल नंबर। इसमें आगे 0 लगा देते हैं, 0, फिर कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6, कॉमा 7, कॉमा 8, कॉमा 9, फिर डॉट डॉट। आगे देखते हैं, ये 5 नंबर वाला जो है ये हम पहले बता रहे हैं, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं हम जेड से। आज प्रदर्शित करते हैं जेड से, तो जेड बराबर होती हैं संख्याएं, इसमें माइनस से चालू होती हैं, डॉट डॉट डॉट, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, कॉमा 0, फिर कॉमा प्लस का 1, कॉमा प्लस का 2, कॉमा प्लस का 3, कॉमा प्लस का 4, आगे डॉट 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 तक आते हैं। अब इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। अब 3 नंबर पे देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ इनका मान, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वह P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। वह इनका HCF P व Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये जो संख्याएं लिखी हैं, अगर आप P और Q का LCM निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन संख्याओं को जो संतुष्ट कराती हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। प्रत्येक संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वह P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और इनका HCF 1 होना चाहिए। तब इन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अन्यथा नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण। आपको उदाहरण से समझा देते हैं। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 1। अगर 0 है, कोई 0 संख्या जैसे दिया हुआ है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, बताइए। अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, क्या 1/0 परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि Q का मान 0 है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि बटे में 0 है, बताया कि Q ≠ 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब अगला देखते हैं हम। अब हम आपसे पूछें कि क्या तीसरा उदाहरण, अगर हम आपसे पूछें 2/4 क्या परिमेय संख्या है। इससे पहले हम बता देते हैं आपको 1/3 क्या ये परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है। क्योंकि ये एक से कट रही है, 3 1 से कटा है, तो इसका मान HCF का मान कितना निकल रहा है, 1, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये जो दिया हुआ है 2/4, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और इसमें जो है 1 और 3 जो है ये एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इसलिए भी ये कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी।
ठीक, और नीचे जीरो भी इसमें नहीं है, क्यों, इसमें जीरो भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। परंतु 2/4 ये नहीं है, ये नहीं। लेकिन इसको हल करने पर जब हम 2 का नंबर 2 दूना 4 कर देंगे तो 1/2 जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका HCF भी 1 है, ये 1 और 2 पूर्णांक भी है, पूर्णांक है, और HCF 1 भी है, इसलिए पूर्ण संख्या है, प्राय परिमेय संख्या है। ठीक, आ गया समझ में परिमेय संख्या क्या कहलाते हैं। इसमें अब आते हैं अगला नंबर, अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो परिमेय संख्याएं अब हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अपरिमेय संख्या होती क्या है। अब हमने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया, जैसे कि इसमें है 1/2 ये परिमेय संख्या है, और 1/3 भी परिमेय संख्या है, और 0 भी परिमेय संख्या है। ये जो 0 है ये भी परिमेय संख्या है, 1/3 भी परिमेय संख्या है, और 1/2 परिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में जान लिया है। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जो है 4 नंबर पे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं जितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं, जो स्वयं या स्वयं 1 से विभाजित हैं, उनका क्या करना है, हमें रूढ़ करना है। जो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका क्या करना है, हमें सिर्फ रूढ़ कर देना है। जैसे कि √2, √3, √5, √7 आगे ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके अलावा मैं ये लिख दूँ बराबर 1.0010001, ये भी क्या एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो दशमलव दिया हुआ है, दशमलव प्रसार, ये अशांत है और अनावर्ती भी है, ये इसीलिए अपरिमेय संख्या है। अब हम लिख देते हैं अगर 1.3333, तो ये क्या है, ठीक है, मैंने ये संख्या लिख दी, तो क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये क्या है, परिमेय है, ये है परिमेय, और ये जो है अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार जो दिए हुए हैं ये अनावर्ती, ये आवर्ती संख्या इसमें अनावर्ती थी, ये आवर्ती, क्योंकि ये बार बार लिखा हुआ है, इस वजह से ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, अगर किसी भी दशमलव प्रसार में कोई संख्या बार बार आवर्ती या कर रही हो तो उसे हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। ये अशांत है लेकिन
ये अशांत है, ये जो संख्या दिए हुए हैं ये अशांत है, लेकिन आवृत्ति के कारण ये क्या कहलाएगी? परिमेय कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। हमने अब कौन कौन सी संख्याओं के बारे में सीखा है? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या। दूसरा था हमारा परिमेय, मान लिया परिमेय संख्या। तीसरा मान लिया हमने अपरिमेय संख्या। चौथा हमने सीखा था पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, ये भी सीख लिया। पांचवा हमने पूर्णांक भी देख लिए, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक, तो अब ये हम पांचों चीज़ें सीख लिए हैं। देखिए अब हम लेते हैं किताब में, देखते हैं है क्या रियल नंबर में। इसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, करते हैं इसको हल। इसमें हम करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर, माना हमने ले लिया दो संख्याएं a और b। इसमें हमेशा जो है a वाली संख्याएं b वाली से बड़ी होती है। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। माना हमने आपके पास दो नंबर हैं a और b। अगर a बराबर हमने ले लिया, a बराबर ले लिया 2 और b बराबर ले लिया 1, तो इसमें होता क्या है कि a वाला जो संख्या है b वाले से बड़ी होती है। इसे हम मान रख देते हैं 2 1। और अब आगे इसमें बड़ी वाली संख्या जो लिखा हुआ है, बड़े वाले नंबर को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। अब आगे इसका एक सूत्र होता है जो किताब में दिया हुआ है, ये देखिए जी, a बराबर b क्यू प्लस r। इसमें a, जहाँ a है, जहाँ a दिए हैं वो होता है हमारा भाज्य, और जो b दिए होते हैं b बराबर भाजक, और जो हमारा q दिए होते हैं वो होता है हमारा शेष भागफल होता है। क्या होता है? भागफल होता है हमारा। और जहाँ r दिए होते हैं वो होता है हमारा शेष फल। अब हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं। उदाहरण एक मानते हैं हम a बराबर 5 और b बराबर लेते हैं हम 2। ठीक, अब फार्मूला हमारा होता है a बराबर b टू क्यू प्लस r। हल करते हैं इसको, इधर किनारे पे भाग करते हैं। देखिए, और ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा a। करते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हमारा है q भागफल, और ये हमारा शेष फल बचता है 1 r। मान रख देते हैं a बराबर 5, b हमारा कितना दिया हुआ 2, भागफल कितना है हमारा q की जगह पे रख दिया हमने 2 प्लस 1 को इस साइड से करते हैं। 5 बराबर 2 दूना 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया 5, मतलब बराबर है हमारा। LHS RHS दोनों बराबर हैं। ठीक, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। आ गया समझ में ना? ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 आगे वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।